तो लो मेरे मोतीचूर के लड्डुओं, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया एकदम। चलो अब अपन बैलेंसिंग सीखने के बाद, इससे पहले वाले लेक्चर में जो कि हमने बैलेंसिंग सीखी थी वहां पे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, क्यों जरूरत होती है उन सब चीजों की, उसके दो मेथड मैंने सिखाए थे। वो सब सीखने के बाद में अब हमें चलना है टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। कि बच्चों देखो, यहाँ जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके अंदर गड़बड़ करके आते हैं, प्रॉब्लमेटिक होता है उनके लिए। मेन जो जिस प्रॉब्लम से आप लोग देख रहे होंगे या जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपको रिएक्शंस जो है वो याद नहीं रह पाती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसका एक सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शंस को यूज करेंगे और उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। समझे बात को? एक ही रिएक्शन को दो जगह पे या दो से ज्यादा जगह पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं उन लोग को भी आसानी होगी, और जो एकदम मस्त ब्रिलियंट बच्चे हैं उन लोग को भी दूसरी चीजें याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और बहुत इजी सा टॉपिक है बच्चों, और इसके अंदर से मान लो कि आप बोर्ड्स के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे डिफाइन करने के लिए। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बच्चों। टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसको हमने कुछ अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है बच्चों। ठीक है, हमें इसके टोटल 4 टाइप्स पढ़ने हैं। उसके अंदर जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो ओवरऑल दे रखा है अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो सब कवर हो जाएंगे। देखो, इसको हम टाइप फर्स्ट पे जब चलेंगे तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन, RCN मतलब रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का ही एक नाम और भी होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई जगह पे आपको ये एडिशन रिएक्शन के नाम से मिलेगा या फिर आपको मिलेगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से। यहां नीचे लिख देते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो किसी भी नाम से है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या है कि सवाल घुमा देता है। अब समझो इसको। एडिशन, एडिशन का क्या मतलब होता है बच्चों? हम बचपन में मैथ्स के अंदर ऐसे लिखा करते थे 1 + 2 = 3। ठीक है, 1 + 2 = 3। अब यहीं से समझना, यहां पे ये वाली साइड अगर रिएक्टेंट हो तो इससे अगर हम ये कह दें कि भैया एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, जब भी कभी फील लो, समझो यहां पर आपने दो रिएक्टेंट लिए। देखो 1 + 2, हम कोई दो नंबर को प्लस करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। हम कोई भी दो डिजिट्स उठा के, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 5 10 1000 लाख 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। हम उनको उठाते हैं, उनको प्लस करते हैं। ठीक है, तो जब प्लस हो जाता है उसके बाद में जो आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो सिंगल एक ही नंबर होगा, अब चाहे वो कुछ भी हो। ये जैसे यहाँ पे 1 + 2 से हमने 3 बनाया। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैं अगर 100 में 150 ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 250। हमने दो अलग अलग नंबर्स को जोड़ा, प्लस किया, तो उससे हमारे पास में एक सिंगल चीज निकल करके आई। ठीक है, मतलब इस एडिशन रिएक्शन की यही खास बात होती है दोस्तों। क्या होता है कि अगर हम कभी भी कोई दो रिएक्टेंट लें, क्या रिएक्टेंट लें, हमें मतलब मोर देन 1 होने चाहिए, एक से ज्यादा, मिनिमम 2 रिएक्टेंट अगर हो, उनके रिएक्शन से हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। क्या बनाएं बच्चों? एक सिंगल प्रोडक्ट। जैसे 1 + 2 = 3, 100 + 150 = 250। सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाए तो वो कहलाता है या तो एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहीं से देखो, इसका डेफिनेशन भी बन जाएगी बच्चों, लिखते जाना साथ में।
when two reactants react and forms a single product, when two reactant reacts and form a single product, सिंगल लगाना जरूरी है, सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बोलो मुश्किल है क्या समझना इसको? आसान सी बात है ना, बहुत आसान सी बात है कि when two reactants react and form a single product, जब दो चीजें रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे। यही तो खास बात है एडिशन की। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है इसके एग्जाम्पल। तो यहां पे अपन बुक में ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, C+O2 gives CO2। मैं बच्चों इसको यूज करने के लिए फिलहाल मना कर रहा हूं, इसको आप यूज ना करें। ठीक है। क्यों यूज ना करें? क्योंकि C+O2 से CO2 तो बन जाएगा, लेकिन CO2 से C+O2 बनाना इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। कुछ स्पेशल, कुछ अलग सी कंडीशंस होंगी उनके अंदर, ठीक है, हो सकता है, बट डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको आगे यूज नहीं कर पाएंगे कहीं। इसकी बजाय अगर मैं रिएक्शन के नाम पे ये ले लूं Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कोई दिक्कत है क्या भाई? एडिशन तो यहां पे भी हो रहा है। ठीक है, आसान है ना। या फिर हम इसकी इसी के जैसा कोई दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, कॉपर ले लो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। समझे बात को? तो पहली जो अपनी टाइप फर्स्ट था, इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, जिसमें से पहला है एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम दो चीजें मिला करके एक सिंगल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे। अब यहां से सेकंड वाले पे जब चलेंगे तो इसी का अपोजिट, अभी अपन ने क्या किया था, 3 को ऐसे लिखा था 1 + 2 = 3, है ना। अब हम 3 को ऐसे लिखेंगे 3 = 1 + 2। समझे बात को? मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, एकदम अपोजिट हो जाएगा। यहां पे दो चीजें प्लस होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना था, यहां पे एक कंपाउंड से एलिमेंटल फॉर्म में जाएगी। रिएक्शन जो है वो कहां पे ले जाएगा? एक बड़े कंपाउंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में ले जाएगा। ठीक है, टूटेगा। अच्छा, टूटने के अपनी अपनी भाषा में इसको क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन, ITION, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज करना, दोबारा से बनाना उसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। डीकंपोज कर दिया है यहां पे। क्या किया बच्चों? टूटेगा। अच्छा, इसी का दूसरा नाम एक और होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? डिसोसिएशन रिएक्शन। नाम याद रखना। यहां पे होगा क्या बेसिकली, यहां पर हम एक जो रिएक्टेंट लेंगे, अब वो कंपाउंड की फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म से हम इसको इसके एलिमेंटल फॉर्म पे लेकर के जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक जो कंपाउंड वाला फॉर्म है उससे एलिमेंटल फॉर्म पे वो चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दूसरी बात, एक कंफ्यूजन जो आएगा वो ये आएगा कि इसको डिफाइन क्या करें। तो डेफिनेशन के नाम पे यहीं से ही बना दो। व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पे जो दिक्कत है बच्चों वो ये है कि हमें तोड़ना है। देखो, यहां पे हमने जोड़ा, ठीक है, यहां पे क्या किया, एडिशन में क्या किया, जोड़ा, प्लस किया, ऐड किया। डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फिर तोड़ फोड़ के फिर से जोड़ेंगे। समझे भाई? एडिशन में जोड़ा, डिकम्पोजिशन में तोड़ा, फिर तोड़ फोड़ के जोड़ेंगे। ये तो मेरा फेवरेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब तोड़ना है। तोड़ने के लिए मेरी इच्छा है, मैं क्या यूज करता हूं। हो सकता है पंच यूज करें, ठीक है, चाटा भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं भाई, तोड़ना है हमें। तो अपने को जो 3 तरीके देखने हैं जिसके थ्रू हम डिकम्पोज करेंगे किसी चीज को, वो क्या क्या है देखो बच्चों। सबसे पहले ए, थर्मल डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। डी का मतलब डिकम्पोजिशन है बच्चों, बोर्ड छोटा है ना थोड़ा सा इसलिए। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है बताओ? थर्मल का मतलब होता है हीट, गर्मी, ठीक है। जहां पे भी ये शब्द, ये टर्म आपको कहीं दिख जाए, थर्मल, थर्मिक, थर्माइट, इस तरीके का अगर कुछ भी दिखता है, उसका मतलब क्या होगा? ये यहां पे क्या चीज हो रही है? हीट का कुछ ना कुछ यूज है, ठीक है। यहाँ पे हाई गर्मी, डिग्री की डिग्री की डिग्री हो रहा है, ठीक है। मतलब हीट यहाँ पे यूज में आ गया है। हाँ, नूरा फतेह अली खान याद आ गई। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या होगा देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन में AB से हम ऐसा तीर के ऊपर ऐसा डेल्टा का साइन बना देंगे बच्चों। ये जो डेल्टा का साइन होता है दोस्तों, ये होता है हीट का। केमिस्ट्री के अंदर मैंने पहले भी बताई है ये वाली चीज, कि अगर एरो पे ऐसा डेल या ट्राइंगल जैसा कुछ बना हुआ दिखे, इसको डेल्टा कहते हैं, डेल भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ जाना क्या है ये हीट का सिंबल है बच्चों, ठीक है। मतलब यहां पे हमने ब्रेक किया है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो यहां से हीट जब हमने AB को दिया तो वो किस में टूट गया? A प्लस B में। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल यूज करूंगा कौन सा वाला? ये वाला। देखो, MgO को हमने हीट किया तो इट विल कन्वर्ट इनटू Mg प्लस O2, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर देते हैं। ये भी बैलेंस नहीं है, यहां पे लगा दो 2, यहां पे भी लगा दो 2, फिर O2 है तो यहां पे लग जाएगा 2, यहां पे लग जाएगा 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन अ डिकम्पोजिशन अकर्स विथ द हेल्प ऑफ हीट, with the help of heat is called thermal decomposition reaction. Decomposition हो with the help of heat is called thermal decomposition. सिंपल, ठीक है। इसी एग्जांपल को हमने यहां यूज कर लिया। मैंने इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल यूज नहीं किया था यहां, समझे? अच्छा, ये तो हुई फर्स्ट वाली बात। सेकंड पे आते हैं। थर्मल हो गया भैया, गर्मी देकर के हमने तोड़ दिया इसको। अब हम देंगे बिजली, ठीक है। अरे गिरी 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 बिजली गिरी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुमने सुना भी नहीं होगा, ये गाना बहुत पुराना है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट से रिलेटेड कुछ टर्म है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि AB को हम करंट दे दें। क्या दे दें? करंट दे दें। क्या दिया? बिजली दे दी, ठीक है। करंट दिया तो ऐसे से हिला और वो किस में टूटा? A और B के अंदर। किसकी मदद से टूटा? करंट की मदद से। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां पे हम लिख देते हैं करंट। यहां पे पर्टिकुलरली करंट का कोई सिंबल हम यूज नहीं करते, करंट आपको लिखना पड़ेगा और ये A प्लस B में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल, इसके लिए पर्टिकुलरली हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो आप लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक काम में लेते हैं। क्या है? पानी। क्या है? वाटर। वाटर जो है वही इकलौता एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो वाटर क्या है बच्चों? H2O। H2O में से हमने करंट पास करवाया तो क्या हुआ? H2 एंड O2 अलग अलग हो गया। ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट बताया ही था कि ऑक्सीजन अकेले रह नहीं सकता, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 एंड 4 कंप्लीट बैलेंस्ड, ठीक है बच्चों। ये एक ही एग्जांपल है, परेशान मत हो। इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए केवल पानी, बिजली, पानी, बिजली, पानी। याद रखो, सरकार क्या कहती है? हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे, ठीक है। अभी तो फ्री भी आ रही है ना बिजली, तो बिजली और पानी याद रखने में आसानी रहेगी ना। बिजली के अंदर पानी का एग्जांपल देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसका एग्जांपल? पानी का एग्जांपल। नेक्स्ट, सी, फोटोलाइटिक, LYTI, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो खींच मेरी फोटो,
अब सुनो, ये गाना एकदम से मुझे याद आ गया, तू खींच मेरी फोटो। फोटो फोटो खींचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैमरा तो है ही, लेकिन अंधेरा कमरा हो, वही एकदम सुनसान सी रात, अंधेरा सा कमरा, ठीक, लाइट हो नहीं, फ्लैश आपके फोन में हो नहीं मान लो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या फोटो खींचना पॉसिबल है? नहीं है ना। मतलब फोटो का जो होता है बच्चों, वो लाइट से होता है, ठीक है। अब लाइट आप सोचोगे कौन सी वाली, वो ट्यूबलाइट? ना 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 ना, ट्यूबलाइट वाली लाइट नहीं बच्चों, सनलाइट वाली लाइट, नेचुरल लाइट। यहां पे डिकम्पोजिशन हो, लेकिन किसकी मदद से हो? सनलाइट की मदद से। और सनलाइट के अंदर क्या होता है बच्चों? यूवी रेडिएशंस होते हैं। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, ए बी गिव्स यूवी, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज ए प्लस बी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको यूवी लिखना है या फिर आपको लिखना है सनलाइट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज और सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिंपल से इसकी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हो, any compound breaks in its elemental form with the help of sunlight is called photolytic decomposition। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पुराने जमाने में, नहीं मैं इतना भी पुराना नहीं हूं, ठीक है, पुराने जमाने में जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ये वाली रिएक्शन यूज में ली जाती थी, ठीक है। यहां पे जो हम यूज करते थे वो करते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे AgCl2 Ag प्लस Cl, Ag प्लस Cl2, ठीक है। एक तो ये, और एक था AgBr, तो Ag प्लस Br2। ये दोनों रिएक्शंस जो है ये किस में यूज की जाती थी? ये यूज में ली जाती थी अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज लिया जाता था इन दोनों रिएक्शंस को। इसको याद रखना है, इसको बैलेंस कर देते हैं अपन। यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये 2 लग जाएगा, यहाँ पे Ag के आगे 2, यहाँ पे भी 2। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब Ag ओजी लोजी सुनोजी नहीं, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोरीन, तो सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो गए, यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गए। समझ गए बच्चों? तो ये टाइप फर्स्ट के अंदर अपन ने पहले पढ़ा था एडिशन, दूसरा पढ़ा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स। एडिशन में हमने जोड़ा, डिकम्पोजिशन में हमने तोड़ा हमने अलग अलग तरह से, ठीक है। पहले तोड़ा थर्मल मतलब हीट देके, फिर तोड़ा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब करंट देके, फिर तोड़ा हमने फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन जरूर याद रखना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये फोटोलाइटिक से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब अपन, टाइप नंबर 2, टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड के अंदर अपने को जो देखना है बहुत ही सिंपल सा है। टाइप सेकंड में सबसे पहली जो चीज अपन देखेंगे वो देखेंगे एक्सो थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। अब जरा देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि एक्सो का मतलब एक्सो, एग्जिट, बाहर निकलने वाला, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर निकलना, ठीक है, बाहर जाना। थर्मिक का मतलब अभी यहां पे बताया था मैंने आपको, क्या हुआ होता है थर्मिक का मतलब हीट। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्सो मतलब बाहर जाना, किसका? हीट का। अगर ऐसी कोई रिएक्शन जहां से हीट बाहर जा रही है, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, उसको आप क्या नाम दोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या हुआ भैया? दोज रिएक्शंस, डेफिनेशन कैसे लिखोगे? दोज रिएक्शन फ्रॉम विच हीट गोज आउट, या फिर हीट लिबरेट फ्रॉम द सिस्टम, और रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जहां से हीट लिबरेट हो, बाहर निकले,
ठीक है, दोज रिएक्शन फ्रॉम विच हीट लिबरेट्स, बाहर निकले, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, जरा नाक के नीचे उंगली लगाओ, लगाओ लगाओ, लगाया। अब जरा सांस बाहर निकालो, गरम गरम लगा, कुछ महसूस हुआ, हीट, ठीक है। आपने क्या किया, सांस खींची, ऑक्सीजन लिया, ठंडा लगा होगा। जब सांस छोड़ी तो कैसा लगा, गरम गरम सा महसूस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वो जो गर्मी महसूस हुई आपको, वो क्या थी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब इसका क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन, भाई सांस ली, सांस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा, गर्म, तो गर्म हीट बाहर निकली ना, हीट बाहर निकली मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल सा है, हमें एग्जांपल देना है, डेफिनेशन देनी है बस। ठीक है, इसी का उल्टा, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर गई, ठीक है, तो अब दूसरा क्या होगा इसका उल्टा, एंडो, छोटा हो गया, एंडो थर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब अंदर आना, ठीक है, एंडो मतलब अंदर आना। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट आए, ठीक है, हीट क्या करे, एंटर करे, हीट क्या करे, एंडो का मतलब एंटर करे। अब हीट कहां पे एंटर करेगी बच्चों, पेड़ देखें अपने, अब कभी अपने आसपास में जा करके कोई प्लांट देखना, ठीक है, उस प्लांट को देखोगे तो वहां पे आपको थोड़े टाइम के बाद में उस प्लांट की ग्रोथ होती हुई, मतलब छोटा सा कोई बच्चा पेड़ होगा ना, वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा, ठीक है। जब वो बड़ा होने लगेगा तो वहां पे आप एक चीज देखोगे कि वहां पे ना फोटोसिंथेसिस नाम की एक चीज होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली बात है, बचपन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक के अंदर अपन फोटोसिंथेसिस एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। कैसे ले सकते हैं, देखो रॉ मटेरियल पे आओ, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए, भाई फोटोसिंथेसिस कराना है तो रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सबसे पहले चाहिए, पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सॉइल जो है उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। इन सब चीजों को साइड में रख के एक चीज ये देखें कि फोटोसिंथेसिस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पानी और दूसरा सनलाइट, ठीक है। सनलाइट जो है वो एंटर कर रही है क्या पेड़ के अंदर, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में कर रही है क्या, बिल्कुल कर रही है, ठीक है। तो हीट की फॉर्म में जब सनलाइट एंटर कर रहा है, सनलाइट में जो हीट प्रेजेंट है वो हीट जब पेड़ के अंदर एंटर की विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये वाली चीज हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे डिटेल में कि प्लांट जो है वो कैसे अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं, हीट जो है वो कैसे एंटर करती है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस is the example for endothermic reaction, ठीक है बच्चों। तो टाइप सेकंड में अपन ने दो चीजें देखी, फिर से क्या देखा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या देखा, जहां से हीट क्या हो, हीट बाहर निकले, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या हो, हीट अंदर जाए, ठीक है। हीट इसमें बाहर निकले, हीट इसमें अंदर जाए, इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है बच्चों। अब देखो इसी का तीसरा और जो चौथा पोर्शन है, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि उस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग जो एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखेंगे। मैं नाम बता देता हूं आपको, हम लोग थर्ड वाले टाइप में जो देखने वाले हैं, यहां पे जगह नहीं है, मैं यहीं लिख देता हूं, टाइप थर्ड। इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट
और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं इन दोनों के लिए तुम्हें बहुत आसान सी भाषा में समझाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के प्रैक्टिकल्स भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। दूसरा, मैं नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर एक जो टाइप 4 हम लोग देखेंगे, वहां पे देखेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ये 2 टाइप बचे, ये 2 टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और इन दोनों के अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाऊंगा। लाइव हम लोग देखेंगे कि हाँ ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है। अपने बुक के अंदर 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हैं इस जगह से, डबल डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इसी का एक टाइप और होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट कैसा होता है बच्चों? ठीक है, दिखता कैसा है? 2 कलर्स के होते हैं, व्हाइट एंड येलो, जो हमें क्लास 10th के सिलेबस पे देखना है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है ना? ओके बच्चों, और एक चीज, मैग्नीशियम का एग्जांपल हमने लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा एक सवाल भी आता है कि बताओ मैग्नीशियम को जलाने से पहले रब क्यों किया जाता है, घिसा क्यों जाता है? ठीक है, घिसते इसलिए है क्योंकि अगर इसको हम घिसेंगे नहीं तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की जो लेयर है वो इसको जलने नहीं देगी। ठीक है बच्चों, खैर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तब तक देखो, इसके अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, और वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, बाय।